हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम हरियाणा जीके का अपना टॉपिक करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमारा जो पिछली क्लासेस में हरियाणा जीके के दोस्तों 3 जो है लेक्चर आ चुके हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हरियाणा का इतिहास, ठीक है। तो लगभग जो है दोस्तों 3 जो है लेक्चर्स में हमारे 80 जो है क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके थे हरियाणा के इतिहास से, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम 30 मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हरियाणा के इतिहास से जो बनते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 81 है। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया, ठीक है। दोस्तों महमूद जो गजनवी है उन्होंने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चक्र तीर्थ स्वामीन तथा अनेक मंदिरों को थानेसर में किसने 1014 ईस्वी में नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो दोस्तों हमें जैसा पता है कि महमूद गजनवी है उन्होंने थानेसर पर जो है 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था और उसके पश्चात यहाँ पे जो चक्र तीर्थ जो है स्वामीन और जो है बहुत सारे जो मंदिरों है उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है तो किसने किया था, ये महमूद गजनवी ने किया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवियों को भगाने के लिए हरियाणा के किन शासकों ने अन्य भारतीय शासकों से सहायता मांगी किंतु किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे तो हरियाणा के जो तोमर शासक है उन्होंने जो है भारतीय जो है शासकों से सहायता मांगी थी ताकि जो है गजनवी को हरियाणा से भगा सके, लेकिन जो है भारतीय किसी भी जो शासकों ने जो है हरियाणा के तोमर शासकों की सहायता नहीं की थी, ठीक है। तो हरियाणा के तोमर शासक आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वीं शताब्दी में हरियाणा के तोमर शासकों को किन किन शासकों के घोर विरोध का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी की बात है दोस्तों, तो उस टाइम हरियाणा में जो तोमर शासक हुआ करते थे, ठीक है, तो किन किन शासकों का जो है घोर यहाँ पे सामना करना पड़ा था इनको, ठीक है, वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है गजनवी वंश, जैसा कि दोस्तों गजनी वंश हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये है, ठीक है। सेकंड है कश्मीर के लोहार शासक और थर्ड है राजस्थान के जो है चौहार या चाहमान शासक और डी जो है दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये सभी जो है डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इन सभी शासकों का जो है तोमर शासकों ने जो है यहाँ पे विरोध किया था, सामना किया था, ठीक है। ओके, तो उपरोक्त सभी जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तोमर शासकों के शासन काल में हरियाणा में व्यापार, कला तथा संस्कृति ने बहुत उन्नति की, जिसकी जानकारी हमें 10वीं शताब्दी में लिखित किस ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। तो उस ग्रंथ का नाम बताने हैं जो कि 10वीं शताब्दी में लिखा गया था, ठीक है, और जिसमें हरियाणा की जो है व्यापार, कला तथा संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और दोस्तों उस जो है ग्रंथ का नाम है यशस तिलक चंपू, ठीक है। तो यशस तिलक चंपू से हमें तोमर शासकों के जो शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला तथा संस्कृति की उन्नति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो कि दोस्तों आपका 10वीं शताब्दी में लिखा गया था, ठीक है, यशस तिलक चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 86, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो उस चौहान शासक का हमें नाम बताना है जिन्होंने 12वीं शताब्दी पर हरियाणा पे आक्रमण करके तोमरों को पराजित किया था। तो उनका नाम है अर्णो राजा, ठीक है, जो कि आपके 1131 से 1151 तक रहे, ठीक है। तो अर्णो राजा ने 12वीं शताब्दी में चौहान शासक जो है पर आक्रमण किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली तथा हरियाणा पर 1156 में किसने विजय प्राप्त कर तोमरों से दिल्ली और हांसी मतलब हस्तगत कर ली थी, हत्या ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिसल देव या विग्रराज आपका 6, ठीक है, इसने जो है दिल्ली तथा हरियाणा पर 1156 में विजय प्राप्त करके तोमरों से जो है दिल्ली और हांसी को मतलब अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तो बिसल देव या फिर इसका दूसरा जो है नाम विग्रराज 6 जो है इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजय ने चौहानों को भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया। तो उस विजय का नाम बताना है। तो दिल्ली तथा हरियाणा पर 1156 में जैसा कि दोस्तों बिसल देव या विग्रराज 6 की जो है तोमरों पे जो विजय हुई थी, उसी विजय ने चौहानों को भारत की जो है सर्वोच्च जो है शक्ति बना दिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो शताब्दी बतानी है। तो 12वीं शताब्दी में चौहानों का प्रभुत्व है हरियाणा में हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व जो है रहा, उस समय राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र जो है था। तो राजनीतिक क्रियाकलापों का जो केंद्र है दोस्तों उस टाइम दिल्ली हुआ करता था 12वीं शताब्दी में, ठीक है, चौहानों का टाइम में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। यहाँ पे हमें बताना है शताब्दी तक दिल्ली पर भी चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, ठीक है। तो कौन सी शताब्दी तक जो है दिल्ली पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो 12वीं शताब्दी तक दोस्तों चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था दिल्ली पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1191 में दिल्ली के किस चौहान शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, ठीक है। तो पराजित जो 1191 में जो दिल्ली का
जो आपका पृथ्वीराज जो है चौहान जो है शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, ठीक है, 1191 में। लेकिन दोस्तों 1192 में ये जो है मोहम्मद गोरी के हाथों से हार गए थे और ये मारे गए थे, ठीक है। और दोस्तों जैसे इनकी जो है मृत्यु हुई थी उसके बाद में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा प्रदेश पर भी मुस्लिम आक्रमणकारियों का अधिकार स्थापित हो गया था, ठीक है। तो दिल्ली और हरियाणा पर जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों का अधिकार स्थापित हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि दोस्तों 1191 में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हुई थी, ठीक है, उसके बाद ही जो है दिल्ली और हरियाणा प्रदेश पर मुस्लिम जो आक्रमणकारियों हैं उनकी सत्ता का जो है उनका अधिकार हो गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु दोस्तों 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके एक किस गुलाम ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली? दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था जिन्होंने गुलाम वंश की जो है भारत में नींव डाली थी, तो उसका हमें नाम बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के ही एक शासक बलबन ने हरियाणा के किस शक्तिशाली लोगों की शक्ति को कुचलने का पूर्ण प्रयास किया था, ठीक है। तो उसका हमें नाम बताना है। यहाँ पे बलबन है, ठीक है। तो हरियाणा के जो है मेवों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया था बलबन ने, ठीक है, 1265 ईस्वी में, जो कि गुलाम वंश का ही एक जो है शक्तिशाली जो है शासक हुआ करता था, ठीक है। इन्होंने जो है हरियाणा की मेवों की जो है शक्ति को परास्त करने का, कुचलने का पूर्ण प्रयास किया था बलबन ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के पतन के पश्चात किस वंश का उदय हुआ? दोस्तों 1290 में जो है गुलाम वंश का पतन के बाद हमारा खिलजी वंश का जो है उदय हुआ था, ठीक है। तो खिलजी वंश 1290 में यहाँ पे आपका स्थापना हो चुकी थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध खिलजी शासक ने हरियाणा की जनता का बहुत आर्थिक शोषण किया? ठीक है, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा आर्थिक शोषण किया था हरियाणा की जनता का, जो कि आपका एक खिलजी शासक था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के पतन के पश्चात किस वंश का प्रारंभ हुआ? तो खिलजी वंश के पतन के पश्चात आपका तुगलक वंश आया, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक नामक तुगलक शासक ने हिसार जिले के किस नगर में अपने पुत्र, जिनका नाम दोस्तों फतेह खां था, के नाम पर एक नगर बसाया था, ठीक है। तो उस नगर का नाम बताना है, जिसका जो नगर है वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पे बसाया था। तो उस नगर का नाम है फतेहाबाद, ठीक है। दोस्तों ये पहले उस टाइम हिसार जिले का एक भाग हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में फतेहाबाद आपका अलग डिस्ट्रिक्ट है, हिसार अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस तुगलक शासक ने हरियाणा में सिंचाई के लिए नहरें बनवाई? ठीक है, तो नहरें जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर ने दोस्तों भारत पर जो है 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर विजय होकर किस नदी के साथ साथ हरियाणा में प्रविष्ट हुआ? तो उस नदी का नाम बताना है जिसके सहारे वो हरियाणा में प्रवेश कर गया था तैमूर, ठीक है। तो घग्गर नदी के सहारे ये हरियाणा में प्रविष्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तैमूर के आने की सूचना पाते ही हरियाणा के किस जिले के हिंदू अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे? ठीक है, तो सबसे पहले उस जिले का नाम बताना है, तो उस जिले का नाम है दोस्तों सिरसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के सबसे पहले किस जिले से तैमूर को बहुत सारी संपत्ति हाथ लगी थी? ठीक है, तो सबसे पहले जो है दोस्तों उसे सिरसा जिले से संपत्ति हाथ लगी थी। उसके बाद में उसने बहुत सारे जो है जगहों को, नगरों को, जिलों को लूटा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के सिरसा जिले के पश्चात तैमूर ने किस नगर पर आक्रमण किया? ठीक है, तो फतेहाबाद जो है पे आक्रमण किया था उसने सिरसा के बाद में, ठीक है। तो फतेहाबाद आएगा और यहाँ पर तैमूर ने सैनिकों ने, जो तैमूर के जो सैनिक है उन्होंने बड़ी बेरहमी से लोगों का यहाँ पे कत्ल किया था फतेहाबाद में, ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तैमूर ने हरियाणा के किन किन शासकों को यहाँ पे स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके वह पानीपत पहुंचा, जहां पर तैमूर ने खूब लूटपाट की? ठीक है दोस्तों, किन किन स्थानों को उसने जो है नष्ट कर दिया था और फिर उसके बाद में पानीपत चला गया था, ठीक है, और वहां पे उसने खूब लूटपाट मचाई, ठीक है। तो वो स्थान बताने हैं हमें जहां पर तैमूर ने हरियाणा में लूटपाट मचाई, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों उसने यहाँ पे आपका सिरसा आएगा, ठीक है, हिसार हो गया, करनाल हो गया, कैथल, सालवान, असंध, तुगलकपुर, इन सभी जो है स्थानों पर उसने लूटपाट मचाई थी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सभी आएंगे आपके हिसार, करनाल, कैथल, सालवान, असंध और तुगलकपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर के भारत से जाने के पश्चात फैली अराजकता को कहाँ के वासियों ने पूरा लाभ उठाया? ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों तैमूर जो है भारत छोड़ के चला गया था, ठीक है, तो एक अराजकता जो है वहां पे फैल गई थी और उसका जो है हरियाणा वासियों ने खूब जो है यहाँ पे लाभ उठाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर द्वारा बनाए गए किसमें जो है हरियाणा में साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की न तो इच्छा हुई थी और न ही इनमें इतनी योग्यता थी, ठीक है। तो उन लोगों का नाम बताना है। तो सैयदों जो है मीन्स उस वंश या फिर हमें उस कम्युनिटी का नाम बताना
सुल्तान है। तो तैमूर ने जो है सैयदों की जो है यहाँ पे स्थापना की थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है तैमूर के जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हरियाणा जो है में इन्होंने जो है जो इसको पुनर्जीवित रखने की न तो इसको इच्छा हुई थी और न ही इसमें इतनी योग्यता थी कि जो है ये यहाँ पे राज कर सके, ठीक है। तो सैयद जो है आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयदों के पश्चात किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ? तो सैयदों के बाद में हमारा लोधी वंश जो है आगे थे, ठीक है। तो लोधी वंश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी के पश्चात कौन दिल्ली की गद्दी पे बैठा? ठीक है। तो सिकंदर लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि 1517 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी के समकालीन हरियाणा में कौन कौन सी रियासतें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई? तो उन रियासतों का जो है हमें नाम बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपका है हसन खां मेवाती, जलाल खां की जो है रियासतें, और ऑप्शन जो सी है मोहन सिंह मंडार की जो है रियासतें, जबकि डी ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी, ठीक है। दोस्तों इस जो है दौरान हरियाणा में जो रियासतें हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही वो हसन खां मेवाती की रियासतें हैं, जलाल खां की रियासतें हैं, और मोहन सिंह की जो है मोहन सिंह जो मंडार की जो रियासतें हैं, ये सारी जो है उस टाइम प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मिसिंग है सी और डी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन है आपका मोहन सिंह मंडार की रियासतें, जबकि डी है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये सारी जो है रियासतें उस टाइम जो है प्रसिद्ध हुआ करती थी, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आज इंपोर्टेंट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।